दोस्तों आज बात करेंगे कि 23 मई को एग्जाम हुआ टेक्निकल हेल्पर प्री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के। हाँ दोस्तों आज बात करेंगे कि जो प्री एग्जाम हुआ 23 मई को फर्स्ट शिफ्ट में टेक्निकल के जो क्वेश्चन आए थे उसमें से क्या पूछा था। अब तो सबको अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। मतलब टेक्निकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारा ला रहे हैं। मैं आपको कम से कम 21 मई का, 22 मई का, 21 मई का दोनों शिफ्ट का, 22 मई का दोनों शिफ्ट का, आज 23 मई का फर्स्ट शिफ्ट का, यानी 5वां वीडियो बन रहा है। आपको 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में दिया हूँ। अभी तक आपने नहीं देखे उसके पुराने वीडियो जरूर देख लेना। आपको अगला पेपर जो होने वाला है 24 तारीख को है, 25 तारीख को है, जिसका 26 तारीख को है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। उनको ये अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन एक्चुअल पे आ कहाँ से रहा है, क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, नॉन टेक की भी बात नहीं कर रहा हूँ। जीके के क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहे हैं, सबको मालूम है। बट अभी जो टेक्निकल के हैं, मैं आज का यानी फर्स्ट शिफ्ट का 23 मई का देख लेते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन आपको एनालिसिस करा देंगे। आप लोग यदि मुझसे जुड़े हो और कमेंट बॉक्स में करना क्वेश्चन और बढ़ाना, मैं जरूर आंसर दूंगा। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ये पूछा था, जो आज 23 मई का पेपर हुआ, यानी पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा था कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज करते हैं। अब ये सबको मालूम होगा, जो मिक्सर होती है, घरेलू मिक्सर हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो मोटर लगी होती है यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। सब कोई पढ़ के गए, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा बंदा इसको ना कर पाया हो, क्योंकि क्वेश्चन आईटी लेवल का, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो मिक्सर में कौन सा मोटर यूज किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन था सीरीज, ये डीसी मोटर में से पूछा था, सीरीज और संट, सीरीज और संट बाइंडिंग, सीरीज और संट बाइंडिंग किस में यूज की जाती है, कौन से मोटर पे। सबको मालूम होगा सीरीज और संट दोनों बाइंडिंग कंपाउंड मोटर पे यूज की जाती है, कंपाउंड मोटर में उपयोग करते हैं। अभी सबको मालूम होगा सीरीज और संट जो मोटर होती है पर लोग कंपाउंड मोटर पे यूज करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। जो केवीएल किरचॉफ लॉ होता है, एक केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ होता है, केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कितना सरल क्वेश्चन था। केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबको मालूम है कि ऊर्जा सिद्धांत पर, ऊर्जा के सिद्धांत पर। और जो केसीएल होता है करंट लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, वो आवेश के सिद्धांत पर वर्क करता है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा नंबर पूछा था, जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जिससे हम लोग वायर का व्यास यानी मोटाई नापते हैं, SWG में किसका व्यास ज्यादा होता है, किसका व्यास ज्यादा होता है। अब बताओ SWG स्टैंडर्ड वायर गेज में किसका व्यास सबसे ज्यादा होता है। मतलब व्यास किसका ज्यादा होगा, सबसे कम नंबर वाले संख्या का। जैसे 15 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये बढ़ेगा। 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, तो 20 वाले सबसे कम होगा। नंबर की संख्या बढ़ेगी तो व्यास घटेगा, और नंबर संख्या घटेगी तो व्यास बढ़ेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, कंपनसेटिंग जो बाइंडिंग होती है, कंपनसेटिंग जो बाइंडिंग होती है किस लिए लगाई जाती है। जो मोटरों पे या जनरेटर में जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है उसका यूज होता है विचुंबकन प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करना, विचुंबकन प्रभाव को कम करना। कंपनसेटिंग बाइंडिंग यानी विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पावर प्लांट से क्वेश्चन आया था कि हाइड्रो पावर प्लांट का काम क्या है। सबको पता है कि हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, यानी पानी के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी ली जाती है, फिर उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मुझे मिलती है।
अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में टावर में जो थर्मल पावर प्लांट में टावर में कूलिंग टावर का काम क्या होता है? तो टावर में जो कूलिंग टावर लगी होती है, कूलिंग टावर क्या करती है कि जो कंडेंसर के माध्यम से पानी आउटपुट में निकलता है उसको ठंडा करती है। क्या करती है? कंडेंसर के पानी को ठंडा करती है। कूलिंग टावर का काम है, जो कंडेंसर से आउटपुट पानी निकलता है उसको ठंडा करने का काम है कूलिंग टावर का। कितना सरल क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन करा दिया हूं। मिक्सर पे कौन सा मोटर यूज करता है? यूनिवर्सल मोटर। सीरीज और शंट वाइंडिंग कहां लगाई जाती है? कंपाउंड मोटर पे। केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऊर्जा के सिद्धांत पर वर्क करता है। एसडब्ल्यूजी के किसका व्यास ज्यादा होता है? यानी एसडब्ल्यूजी होते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज में व्यास किसका ज्यादा होगा? नंबर कम होगा तो व्यास ज्यादा होगा, कम नंबर की संख्या की मोटाई का ज्यादा व्यास होता है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहां लगाई जाती है? विचुम्बकन प्रभाव को कम करने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में यह था कि एक ब्राउन का कलर दिया था, ब्लैक का दिया था, ग्रीन का दिया था, ग्रीन के बाद दिया था गोल्डन। अब ब्राउन का क्या होता है? 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है, ग्रीन का 5 होता है। 4 ही टॉलरेंस दिया है, मल्टीप्लायर पे आ जाएगा। तो इसका ब्राउन पे कर देंगे 1, ब्लैक कर देंगे 0, ग्रीन होता है मेगा ओम में, मेगा में 5 शून्य लगती है। इतना कर सकते हो। ऑप्शन में लड़के बोल रहे थे किलो ओम था, इतना 1000 किलो ओम। ये भी सही है, ये भी सही है। आपका क्वेश्चन कैसा आया था आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 9 दिया था कि 100 वोल्ट की सप्लाई है, 5 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे आर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर के लिए जो फार्मूला होता है आर बराबर भी बटे आई। भी का मान है 100, आई का मान है 5, 20 पंचा 100, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन सरल ही आया था, ज्यादा टफ क्वेश्चन आया ही नहीं था। 10वां नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले, ट्रांसफार्मर जो बकोल्ज रिले लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, किस काम के लिए होती है? सबको मालूम है जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बकोल्ज रिले का काम है कि हीटिंग के टाइम पे या कोई भी लॉसेस हो रहा है, कोई भी क्षति हो रही, तो उस टाइम पे बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस देता है, ट्रिप कर देता है। बकोल्ज रिले गैस चलित एक डिवाइस है, रिले बोलते हो। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं? अब यहां पे निकिल आयरन सेल है, निकिल आयरन सेल में KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड और लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड LiOH, KOH और LiOH मिलाया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है लैप बाइंडिंग, बाइंडिंग से आया था। लैप बाइंडिंग जो होती है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए होती है। लैप बाइंडिंग पैरेलल बाइंडिंग यानी समानांतर बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग में आर्मेचर और पोल, आर्मेचर के समानांतर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर में समानांतर पथ की संख्या और पोल की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल जो लॉजिक गेट होते हैं, एक होता है नैंड गेट होता है, नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट।
नैंड गेट, नॉर गेट ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। नेक्स्ट है 14वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया था कि आवेश बटे समय। अब आवेश बटे समय यानी Q बटे T। अब ये होता है I बराबर Q बटे T। आपको ये कर देना चाहिए, फार्मूला था। एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सरल था, टेक्निकल हेल्पर में ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब पढ़ के जा रहे हैं, थोड़ा सा नॉन टेक में फंस रहे लड़के, कोई बात नहीं। जिसका टेक्निकल अच्छा है, 45 प्लस क्वेश्चन अटेंड करके आ रहा है, वो क्वालिफाइड है फ्री एग्जाम पे। 15वां नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 15वां नंबर, और 15वां नंबर क्वेश्चन में बता देता हूं। लिखा है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होता है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जूल होता है, पहले तो हम एक जूल देख लेते हैं। एक जूल बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये होता है। और यदि एक मेगा ओम की बात किया जाए तो यहाँ पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। क्यों मेगा? जब मेगा में आएगा तो यहाँ पे 10 10 की पावर माइनस 10 घट जाएगी, वो 10 की पावर 10 बोल रहा हूं, भूल रहा है, 10 पावर माइनस 6 ये होता है इलेक्ट्रॉन मेगा में होता है। और भूल में बता देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन। मैगर में ओपन टर्मिनल के समय क्या होता है। एक मैगर है, उसमें दोनों टर्मिनल आपस में भी ओपन है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो हमारी रीडिंग दिखाएगी तो इन्फिनिटी यानी अनंत दिखाएगी। यदि दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट है तो उस टाइम पे रीडिंग शून्य दिखाएगी। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन। एक दिया 4 किलो ओम, 4 किलो 4 ओम, 40 किलो ओम, 20 किलो ओम और 40 किलो ओम। इसमें समानांतर पे जुड़े हैं तो इक्वल प्रतिरोध क्या होगा। सबको मालूम पैरेलल पे रेजिस्टेंस सबसे कम वाले से भी कम होता है, तो सबसे कम है 4 किलो ओम, यहाँ पे 4 किलो ओम से भी कम होगा, पैरेलल पे दिया है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, 3 फेस मोटर दिया है। 3 फेस मोटर पे कोई दो सप्लाई आपस में बदलने से क्या होता है, 3 फेस मोटर हो उसमें से 2 फेस आपस में परिवर्तित करने से मोटर की DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की दिशा बदल जाती है, यानी जो घूमने की दिशा होती है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में हमारी मोटर घूमने लगती है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, जो सिंक्रोनस मोटर होता है, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा कब होता है, जब भी वक्र सीधा होता है। और आर्मेचर धारा और पावर फैक्टर कब होता है, जब एंटी भी वक्र होता है, उस टाइम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20वां नंबर पे पूछा था, कौन सी क्लास में गैस से लगी आग आती है। सबको मालूम है क्लास सी में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको बेस क्वेश्चन बता दिया हूं। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 जूल पर 10 की पावर, वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 13 जूल। मैगर में जब दोनों सर्किट ओपन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इन्फिनिटी अनंत बताती है। 4 ओम 40 ओम मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल पे,
तो पैरेलल पे क्या होता है, सबसे कम मान वाले रेजिस्टेंस से भी कम होता है जब वैल्यू निकालते हैं। थ्री फेस मोटर है, थ्री फेस मोटर की डायरेक्शन घुमा देंगे, डायरेक्शन रोटेशन घुमाने की चेंज कर देंगे, आपस में सप्लाई जब चेंज करने से घूमने की मोटर की दिशा बदल जाती है। सिंक्रोनस मोटर पे आर्मेचर करंट और फील्ड करंट भी वक्र पे क्या होता है, सही होता है। कौन सी क्लास सी में आती है, क्लास सी में जो गैस आती है एलपीजी गैस। आपको पता चल गया टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा, मजाक कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपको रटा आ रहा है, 20 क्वेश्चन आपको दिमाग लगा कर लेना चाहिए। चैनल पे नए हो, चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लेना क्वेश्चन को देखने के लिए, अन्यथा मत करना, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अभी आपको फर्स्ट शिफ्ट बताया गया, सेकंड शिफ्ट जस्ट ही अपलोड होगा।